ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पैट 24 के रिजल्ट जारी होने के साथ साथ बच्चों की चिंता जो है, एक चिंता बहुत सता रही है। वो चिंता है रिसर्च प्रपोजल को लेकर के। नहीं, जो रिसर्च प्रपोजल उन्हें इंटरव्यू में लेकर के जानी है, और पैट के रिटन टेस्ट जितने इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका पैट का इंटरव्यू, जिसमें एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल की जो टाइटल होंगे, मतलब किस टाइटल पे हम रिसर्च प्रपोजल बना के ले जाए, वो टाइटल कैसे सेलेक्ट करें, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी जितने भी पैट 24 के अभ्यर्थी हैं, जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, पहली बार आप मुझे देख रहे होंगे तो तेज अकेडमी दरभंगा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे जो कि चिंतित है रिसर्च प्रपोजल के टाइटल को लेकर के। तो जो रिसर्च प्रपोजल का जो टाइटल होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो रिसर्च प्रपोजल टाइटल कैसे हम बनाएं, कैसे सेलेक्ट करें कि भाई उसी पर हमें को रिसर्च प्रपोजल पूरी बनानी है। लेकिन उससे पहले जस्ट 10 सेकंड में लूंगा रिसर्च प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल का मतलब होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एक, जो मान लीजिए जब आप प्रपोजल इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो किस टॉपिक पर या क्या आपका एक बिंदु रहने वाला है जिस पर आप रिसर्च करेंगे, ये व्यू पॉइंट आप क्या करते हैं, इंटरव्यू जो पैनल है उसके पास रखते हैं। तो उस रिसर्च प्रपोजल को तैयार करने के लिए सबसे पहले कड़ी आती है वो पॉइंट, वो टाइटल, वो एस्पेक्ट, वो कंटेक्स्ट, ये खोजना वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, इस चीज का जवाब निश्चित रूप से जानना बहुत जरूरी है। और यदि आप भी पैट इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास है। और इससे पैट 24 से रिलेटेड और भी कोई जानकारी, किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, कोई समस्या है, तो आप निश्चित रूप से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल एंड व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को लेकर के, रिसर्च प्रपोजल टाइटल को लेकर के। तो रिसर्च प्रपोजल के टाइटल की हम बात करेंगे तो वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल टाइटल सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ इसके डिटेल्ड जो हैं वो भी मैंने इस स्लाइड में पीडीएफ स्लाइड बना करके आपके सामने दिया है, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर मिल जाएगा, जैसे तेज अकेडमी की दरभंगा के व्हाट्सएप ग्रुप पे। और यदि आपको भी ये चाहिए ताकि हम पूरा पीडीएफ पढ़ सके या किसी भी तरह की कोई क्वेरी, तो निश्चित रूप से आप एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा 933, आप उस पर व्हाट्सएप पे हाई करेंगे। ठीक है, और जो भी जानकारी चाहिए पैट 24 से रिलेटेड उसको लिखिएगा, जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में बात की गई है कि स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो ये 7 मेजर स्टेप्स हमने उठाए हैं, 7 मेजर स्टेप्स जो कि आपको रिसर्च प्रपोजल टाइटल सेलेक्ट करने में आपको क्या होंगे, एक मदद के रूप में, मददगार के रूप में साबित होगी। क्या? तो सबसे पहले अगर देखना है कि भाई चूज योर ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, जिस विषय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो विषय है आपका, उस सब्जेक्ट क्या करना है, ब्रॉड एरिया की तरफ आपको क्या करना है, पहले उसको चूज करना है। कि जैसे मान लीजिए मैं कॉमर्स की बात करूं तो मुझे फाइनेंस की तरफ जाना है, मैनेजमेंट जाना है, एचआर जाना है, या बैंकिंग तरफ जाना है। तो जो उसके मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, मेन एस्पेक्ट्स की तरफ सबसे पहले जानी है कि हमें ब्रॉड एरिया क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। दूसरी अगर हम बात करेंगे कि आपका तब एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप वहां सेलेक्ट करेंगे कि किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। पहले ब्रॉड एरिया बनानी है, फिर उसमें जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, उसकी हम बात करेंगे। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर रीडिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, उस एरिया में, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, उसमें पहले से जो रिसर्च हो चुके हैं, एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है, उसको रीड आउट करनी है। इसको रीड आउट करने के लिए आप शोध गंगा का मदद ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर का मदद ले सकते हैं, है ना। ये बाकी चीजें पूरे स्लाइड में लिखी गई है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। इसीलिए मैं इसको पूरे स्लाइड को नहीं, बस ये स्लाइड में निश्चित रूप से क्या करूंगा, बहुत से होगा तो मैं वीडियो में पिन भी कर दूंगा, एंड आप मेरे व्हाट्सएप पर हाई करेंगे तो मैं वहां पर बिल्कुल आपको भेज दूंगा। फाइंड रिसर्च गैप, जब आप एग्जिस्टिंग रिसर्च पढ़ेंगे तो वहां से आपको एक रिसर्च गैप मिलेगा कि भाई जो पहले रिसर्च हुए हैं, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, उस पर पहले से जो रिसर्च हुए हैं उसमें क्या गैप है और मैं क्या सोच रहा हूं और वो क्या कह रहा है चीज को लेकर। तो वहां से आप एक गैप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मेक टाइटल स्पेसिफिक, जब आपने गैप ढूंढ लिया तो गैप को ही टाइटल नहीं बनाना है, उसको फिर स्पेसिफाई करनी है टाइटल के रूप में। क्या करनी है, उसको स्पेसिफाई करनी है टाइटल के रूप में। फिर चेक फिजिबिलिटी, जब आपने उसके स्पेसिफिक टाइटल के रूप में बना लिया है, लेकिन तब भी फिजिबिलिटी चेक करनी है, क्या वो फिजिबल है या नहीं, क्या वो प्रैक्टिकल रूप में हो सकता है या नहीं सकता है,
कि हमने टाइटल तो बना लिया लेकिन उस पर मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, उस पर मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, उसके बारे में कुछ कह ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी फिजिबिलिटी भी चेक कर लेनी है। एंड लास्ट है इंश्योर ओरिजिनलिटी। आप ओरिजिनलिटी को भी इंश्योर करें, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो 7 कहीं ना कहीं प्रोसेस हैं, इन 7 प्रोसेस को इन डिटेल्ड भी हमने यहां पर किया हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एरिया कैसे करेंगे, फिर उसके बाद रीड एग्जिस्टिंग रिसर्च में क्या होता है, इसके बाद है फाइंड रिसर्च गैप कैसे ढूंढेंगे, फिर मेक द टाइटल स्पेसिफिक कैसे बनाएंगे, फिजिबिलिटी चेक करने का मतलब क्या होता है कि डेटा हमें इजीली कलेक्ट होगा या नहीं, सैंपल अवेलेबल होंगी कि नहीं, टॉपिक मैनेजेबल है क्या नहीं कि हम अपने टाइम फ्रेम में कर लेंगे, इंश्योर ओरिजिनलिटी फ्रेशनेस है या नहीं, कुछ इनोवेशन वाला बात है कि नहीं, रिलेवेंसी करंट रिलेवेंस है या नहीं, तो आज की भी रेलेवेंसी होनी चाहिए और आगे भी रेलिवेंट हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है, एकेडमिक सिग्निफिकेंस वाली होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च टाइटल। अगर एक गुड रिसर्च टाइटल की हम बात करें तो उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए। ये सारे गुण उसमें मौजूद हों तब आपको कहने के जो रिसर्च टाइटल हो गुड रिसर्च टाइटल माना जाएगा। और जब रिसर्च प्रपोजल टाइटल बना लेंगे तब आएंगी बात की रिसर्च प्रपोजल कैसे बनानी है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो डालूंगा। आप लोग निश्चित रूप से चैनल से संपर्क में रहें, जुड़े रहे, निश्चित रूप से वो वीडियो आपको मिलेगी 1 से 2 दिन में, ठीक है। फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सेलेक्टिंग टाइटल, लेकिन कुछ चेकलिस्ट है जिसको क्या करनी है, एक बार टाइटल सेलेक्ट करने पहले उस चेकलिस्ट कर लेनी है। टॉपिक इज इंटरेस्टिंग टू यू, टॉपिक आपके लिए इंटरेस्ट वाली होनी चाहिए, रिसर्च गैप उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए, सफिशिएंट लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर अवेलेबल होनी चाहिए, डाटा कलेक्शन पॉसिबल होना चाहिए, टॉपिक इज करंट एंड रिलेवेंट, टॉपिक करंट वाला होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, टाइटल इज स्पेसिफिक एंड क्लियर, टाइटल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए। फिर एक बात बड़ा है कि अगर प्रो टिप्स फॉर सेलेक्टिंग टाइटल, अगर आप एकदम प्रो लेवल टिप्स चाहते हैं कि टाइटल सेलेक्ट करने में प्रो लेवल टिप्स क्या होता है, तो प्रो लेवल टिप्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल टॉपिक प्लस मॉडर्न इशू। अगर कोई ट्रेडिशनल टॉपिक है उसमें एक मॉडर्न इशू जैसे आप पिरो देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल आपका रिसर्च प्रपोजल टाइटल बन जाएगा। लोकल प्रॉब्लम प्लस ग्लोबल पर्सपेक्टिव, किसी लोकल प्रॉब्लम के साथ साथ उसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर हम ऐड कर देंगे तो आपका जो रिसर्च टाइटल होगा वो प्रो लेवल हो जाएगा। फिर है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अगर थ्योरी के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एनालिटिकल एप्लीकेशन नहीं, समीक्षात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, केस स्टडी वाली अगर बातें हम ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च टाइटल एक प्रो लेवल निश्चित रूप से बन जाएगा। तो इस पूरे पीडीएफ में अगर आप इसको पूरे वीडियो को आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से एक पता चल गया होगा कि रिसर्च टाइटल कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और यदि इसके बाद भी कोई अगर दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप निश्चित रूप से कॉल एंड व्हाट्सएप के द्वारा निश्चित रूप से संपर्क करिए, आपकी मदद बिल्कुल की जाएंगी। यदि आप पैट 24 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो एक बार निश्चित रूप से एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाकर जरूर ले जाए, क्योंकि इंटरव्यू का उतना ही ज्यादा इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल का उतना ही महत्व है जितना कि आपका वाइवा वोसी का। वो जो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं, नहीं, वो 20 नंबर में रिसर्च प्रपोजल प्लस इंटरव्यू, आपकी जो वाइवा वोसी है, जो ओरली आप बोलते हैं क्वेश्चन का जवाब देते हैं, दोनों कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी कि निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने दोस्तों, अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी पैट 24 में अभ्यर्थी हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।